हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि किसी भी एलईडी टीवी में चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों न हो, उसमें किस प्रकार नया एक मदरबोर्ड लगाया जाता है जो कि हमें आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाता है। चाहे वो 20 इंच हो, 30 इंच हो, 40 इंच हो, चाहे 50 इंच हो, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि पैनल वोल्टेज किस प्रकार हम सेटिंग करेंगे। आज के वीडियो में हम मदरबोर्ड कई प्रकार के होते हैं जो आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। ये 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 12 वोल्ट पैनल सप्लाई में भी काम करेंगे। हमारे पास ओस्कर की एक 24 इंची एलईडी टीवी आई है जिसका मॉडल नंबर ये है, देख लो। इसका मदरबोर्ड खराब है, इसमें नई मदरबोर्ड लगाएंगे। 24L3। हमने एलसीडी पैनल को खोल लिया है। ये देखो, ये पावर सप्लाई है, ये पुराना मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को हम खोल लिए, हटाते हैं और पावर सप्लाई को एक बार अलग करते हैं और हमें ये मदरबोर्ड इसमें लगाना है। ये देख लो, ये मदरबोर्ड जो आसानी से लोकल मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। ये इसके कनेक्शन, एलवीडीएस कनेक्शन कैसे करने हैं, ये एलडीवीएस केबल हमने निकाल ली है यहाँ से और इसके ये कनेक्टर सारी पिनें बाहर निकाल दिए। अब इसके हिसाब से कनेक्शन हम करेंगे। एलवीडीएस कनेक्टर के मदरबोर्ड साइड वाली इसके हिसाब से को ही की पिनें बाहर निकालेंगे, कनेक्शन करेंगे। बैक साइड में सारा डिटेल इसमें लिखी हुई है। ये सारे कलर फुल एचडी है, इसकी 2 चैनल है, फुल एचडी है। इसके सारे कनेक्टर को एक बार सुई से या कोई पिन से बाहर, इसके सारी पिनें क्योंकि अपने इसके हिसाब से कनेक्शन करते हो, सारी पिनें बाहर निकाल दी है। और कनेक्शन के लिए हम इस पैनल का डेटा गूगल से निकालेंगे। ये पैनल नंबर है, ये पैनल नंबर दिया हुआ है। इस पैनल नंबर के हिसाब से एलडीवीएस कनेक्शन को कनेक्शन करेंगे। इसको नहीं हटाना, बैक साइड में ये दिया हुआ है, इसमें ये लगा हुआ, तब सारे कनेक्शन वापस इसमें से पिन डाल के इसके हिसाब से हमें करना। अब इसका डेटा यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। इस मदरबोर्ड और पैनल का वोल्टेज मैचिंग कराएंगे। इस ओस्कर की 24 इंच एलईडी टीवी में एलजी का स्क्रीन पैनल लगा है। हमने नेट से इसका पैनल डाटा निकाल लिया है। यह है इसका पैनल तथा एलवीडीएस कनेक्शन। इसमें 29 से 30 पिनें दी गई है जिसका पूरा डिटेल बताया गया है। इसी प्रकार हमें किसी भी पैनल का डेटा हम निकालेंगे तथा एलवीडीएस कनेक्शन को आपस में दिए गए मदरबोर्ड से मैच कराएंगे और उसका पिन कनेक्शन ध्यान से करेंगे तथा ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पैनल 12 वोल्ट है, 3 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। मदरबोर्ड में एक स्विच दिया गया है जो हमें 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। उसको पैनल सप्लाई को विशेष ध्यान में रखे उसी हिसाब से स्विच को किया जाए। हमने एलडीवीएस कनेक्शन सारे केबल के कर दिए हैं। ये देखो, इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से हमने इस पिन में कर दिए हैं। और इस पिन में जो ये टीवी की डेटा शीट थी, इस हिसाब से कर दिए हैं। पैनल साइड वाले
कनेक्टर की पिनें बाहर नहीं निकालनी, केवल मैचिंग करानी है। हाँ, केवल मदरबोर्ड साइड वाली पिन ही पिनों को भी बाहर निकाल के मैच। कृपया मदरबोर्ड में एक स्विच लगा है जो पैनल सप्लाई के लिए काम करता है। ये 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3 वोल्ट के लिए है। इससे यदि अब हमारा पैनल 5 वोल्ट का है तो हम इसे 5 वोल्ट में रखेंगे, यदि 12 का है तो उसमें 12 वोल्ट में रखेंगे, 3 का है तो इसे 3 में रखेंगे। हमारा ये पैनल 5 वोल्ट का है, इसलिए हमने इसे 5 वोल्ट में स्विच को कर दिया है, जैक निकाल के 5 वोल्ट में डाल दिया है। यदि आप उल्टा करेंगे तो आपका पैनल शॉर्ट हो सकता है, इसलिए इस स्विच का विशेष ध्यान रखना है। हमारा 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का में ही इसे स्विच में लगाएंगे। मैंने मदरबोर्ड के माइक्रो प्रोसेसर में एक हीट सिंक लगा दी है। इसमें हीट सिंक लगी हुई नहीं थी, कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, यदि हीट सिंक होगी तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कोई ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे आप किसी मजबूत ग्लू जो गर्म होने से नहीं छूटेगा, ऐसे ग्लू से आपको इसे चिपकाना है, जैसे एरोडाइट आदि। हमने T56 बोर्ड में ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट पावर सप्लाई है। इसके लिए हमने वही ओरिजिनल वाली मदरबोर्ड रखी है। ये पावर सप्लाई वाली इस कंपनी की ओरिजिनल मदरबोर्ड है। इसमें से हमने 12 वोल्ट सप्लाई को आउट निकाल लिया है। 12 वोल्ट सप्लाई प्राय सभी एलईडी टीवी में मिल जाती है, इसलिए हमने 12 वोल्ट सप्लाई अलग से न देकर इसी मदरबोर्ड से दे दी है। ये देखो, ये इस कंपनी का ओरिजिनल सप्लाई बोर्ड है। ये एकदम सही है, कोई ख़राब भी नहीं है। केवल इसका मदरबोर्ड ख़राब था, हमने मदरबोर्ड चेंज कर दिया। सप्लाई वही पुरानी है। इसमें से हमने 12 वोल्ट सप्लाई को आउट कर लिया है और इसमें हमने सप्लाई लगा दी है। इसमें 2 वायर 12 वोल्ट सप्लाई के तथा एक गेंद का है। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड, किसी भी एलईडी टीवी के प्राय यदि पावर सप्लाई बोर्ड अलग से है तो उसमें ये बैक लाइट ड्राइवर सर्किट लगा होता है। इसमें इस केस में भी ये ड्राइवर सर्किट इसमें लगा हुआ है, उसे आप रहने दें तथा इसके कनेक्शन बैक लाइट से कनेक्टर से कर दें। लेकिन हमारे केस में ये बैक लाइट शॉर्ट हुई है, ख़राब है। ठीक है, तो हमने ये अलग से बैक लाइट ड्राइवर बोर्ड लगा दिए। CA188 ड्राइवर मदरबोर्ड यूनिवर्सल मदरबोर्ड है। ये 12 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है तथा इसकी बैक लाइट 51 वोल्ट है, जिसको ये आसानी से झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें बैक लाइट के लिए इस बोर्ड को लगाई है। ये देखो, इसके कनेक्टर यहाँ से हमने इसके बैक लाइट कनेक्टर लगा के इसके कनेक्शन हमने कर दिए। ये देखो बैक लाइट कनेक्शन। इसके 12 वोल्ट सप्लाई तथा ऑन ऑफ स्विचिंग सारे कनेक्शन तथा एडजस्ट आदि के सारे पिनों के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। यदि आपकी एलईडी टीवी सप्लाई बोर्ड की ये इन्वर्टर सर्किट सही है तो यही रहने दें, क्योंकि यह बेहतर है। ओरिजिनल इसी रहने, इसके कनेक्शन आप वही सही सेम करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एलईडी टीवी में सारे कनेक्शन कर दिए तथा सारी भी
नई मदरबोर्ड लगा दी है, इन्वर्टर बोर्ड भी लगा दी है, सारे कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब हमें कीपैड कनेक्शन करने हैं, ये कीपैड वाले कनेक्शन। ये इसमें एलईडी टीवी में इस मदरबोर्ड में ये कीपैड कनेक्शन वाला का वायर निकलता है, इसके हमें कनेक्शन करते हैं। चलो हम इसका कीपैड कनेक्शन तथा ये इंफ्रारेड लाइट कनेक्शन भी कैसे कर इसके लगे हुए हैं, इसके भी कनेक्शन सारी डेट। अब हम इस T56 बोर्ड का ये ऑन ऑफ वॉल्यूम कीपैड का कनेक्शन हम किस प्रकार करते हैं, ये हम देखेंगे। ये इसकी पिन का डेटा क्या है, हम फिगर द्वारा आगे हम बताएंगे। ये इसका ओरिजिनल स्विच बोर्ड है। अब इसमें केवल 4 ही तार लगे हैं ये, लेकिन इसमें T56 में बहुत सारे वायर हैं, इसके अलग अलग है वॉल्यूम तथा ऑन ऑफ स्विच, चैनल और मेनू के सभी कनेक्शन किस प्रकार हम करेंगे यह हम बताएंगे। इस बोर्ड में कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले इस स्विच के सारे कनेक्शन जो शॉर्ट है उसको खरोंच के, किसी चीज़ से खरोंच के अलग अलग कर देंगे सारे स्विच बोर्ड को। सारे स्विच को हम सारे को अलग अलग करेंगे। उसके बाद इस पिन की डाटा शीट के आधार पर इसे कनेक्शन करेंगे। देखते हैं एलईडी टीवी कीपैड पैनल के कनेक्शन हमने इस फिगर में दिखाए हैं। ये एलईडी टीवी स्विच के कनेक्शन की डेटा है। इसमें स्पीकर और इन्वर्टर बोर्ड के लिए भी डेटा बताई गई है। दोनों लेफ्ट राइट स्पीकर के बारे में भी तथा कि बीच में कीपैड इंफ्रारेड स्विच के बारे में भी कंप्लीट बताया गया है। ये देख लो, पूरी डिटेल दी गई है इसके। इस T56 बोर्ड में इसका HD+ ये पैनल है, इसका रेगुलेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ये रिमोट भी मिलता है, इससे आप लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। लोगो वगैरह कैसे सेट करें ये सारी जानकारी आपको नेट पर मिल जाएगी तथा इसका सर्विस कोड भी खोलने का नेट से मिल जाएगा। धन्यवाद। और उसको हम इस टीवी में सारे कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब इसको चालू करके एक बार देखते हैं। टीवी को खड़ा करके सावधानी से कोई शॉर्ट न हो जाए, खड़ा करके प्लग में लगा के देखते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ये देखो इसका इंडिकेटर ऑन हो गया है और इसको रिमोट से एक बार चालू करके देखेंगे। पावर ऑन, ये देखो लाइट ग्रीन हो गई है और ये देखो हमारी टीवी ऑन हो गई है। हमारी टीवी ऑन हो गई है।
कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी टीवी ऑन हो गई है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये हमारी टीवी ऑन हो गई है। अब इसको हम वापस कवर कर देंगे।